हेलो फ्रेंड, मैं हूं नीतीश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज मैं पीसम द्रुत पाठाय क्लास 10th संस्कृत का जो पतला वाला बुक है, क्लास 10th संस्कृत का जो पतला वाला बुक है उसके ऑल चैप्टर का गेसिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं उपस्थित हूँ। पीसम द्रुत पाठाय संस्कृत क्लास 10 का जो पतला वाला बुक है उसके ऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट गेसिंग क्वेश्चंस लेकर मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने। आप सभी इसे अच्छी तरह से देखें और याद कर ले, लिख ले, नोट कर ले। जो वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्या क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा जा रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोकस्य हिताय वृक्षा किम किम कुर्वन्ति। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लोगों के हित के लिए वृक्ष क्या क्या करता है। तो हम सभी को पता है वृक्ष से हमें क्या क्या फायदा है। यहाँ इससे हमें फायदा ही फायदा है। ऑक्सीजन मिलती है, प्राणवायु गैस है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फल मिलती है, उसके बाद जलावन मिलता है, छाया मिलता है, बहुत सारे इस तरह का है। तो कह रहा है कि लोकस हिताय वृक्षा सौर्वम फलानी छाया काष्ठानी च ददाति शीतत पायो रक्षंती, यानी ठंडा भी देता, फल भी देता, छाया भी देता, काष्ठ लकड़ी भी देता। इस तरह से हमें फायदा है। कुंभ मेला कुत्र कुत्र लगती। सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा कुंभ मेला प्रायेग हरिद्वार नासिक चल लगती। कुंभ मेला जो है प्रायेग में लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है। अब हम लोग देखेंगे आगे 3 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद का आशीष। स्वामी विवेकानंद कौन थे। तो स्वामी विवेकानंद भारत से महान विद्वान, धर्म रक्षक, समाजोद्धार का महान महापुरुष आसीत। स्वामी विवेकानंद जो थे भारत के महान विद्वान, धर्म के रक्षक और समाज के उद्धारक और महापुरुष थे। इसका अर्थ मेरे द्वारा बता दिया गया। अब देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। सत्यवती कस्य दुहिता आसीत। सत्यवती किसकी पुत्री थी। सत्यवती किसकी पुत्री थी। देखिए, यह क्लास 10th संस्कृत का पतला वाला बुक द्रुत पाठाय, फिर से बता दें, क्लास 10th संस्कृत का पतला वाला बुक द्रुत पाठाय, पीसम द्रुत पाठाय जो है उसी का ऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट गेसिंग क्वेश्चन है। तो कहा जा रहा सत्यवती किसकी पुत्री थी। तो भगवत नहीं, यहाँ सत्यवती दास राजस्य धीवर राजस्य द्वितासी। सत्यवती जो थी दासराज धीवर राज की पुत्री थी। किसकी थी। धीवर राज की। आगे देखिए 5वें, भगवता कृष्ण से किम किम मधुरम। भगवान श्री कृष्ण का क्या क्या मधुर है। तो भगवता कृष्ण से अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, अखिलम मधुरम भक्ति। यानी भगवान श्री कृष्ण का जो ओठ है, वदन है, नयन है, आँख है, हंसने की जो कला है, ये सभी सब कुछ उनका क्या है, मधुर है, यह बताया जा रहा है। अब देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देवव्रत का आसीत। देवव्रत कौन थे। तो देवव्रत राजा शांतनु जेठस पुत्र आसीत। देवव्रत राजा शांतनु के बड़े पुत्र थे। वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा। शांतनु के पुत्र बड़े पुत्र कौन थे। तो देवव्रत या देवव्रत कौन थे, किसके संतान थे। तो राजा शांतनु के बड़े पुत्र थे। आगे क्वेश्चन कहा जाए देवव्रत अन्य नाम किम आसीत। देवव्रत का अन्य नाम क्या था। तो देवव्रत का अन्य नाम भीष्म था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए देवव्रत कौन था तथा उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी। तो यह लास्ट जो इसका कॉपी है, लास्ट में हमारे द्वारा बताया जाएगा। इसका अच्छे से अच्छे आंसर लिखा गया है कि देवव्रत कौन था, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वेशाम शरण्या का अस्ति। सभी किनके शरणगति में होते। तो सर्वेशाम शरण्या माँ भवानी अस्ति। सभी माँ भवानी के शरणगति होते हैं, यानी माँ भवानी के से ही किसी भी व्यक्ति का गति विकास होता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वेशाम शरण्या माँ भवानी अस्ति। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है विष्णु पंच पर्यावाची लिखित। विष्णु भगवान के 5 पर्यावाची शब्द लिखित। केशव हो गया, माधव हो गया, अच्युत हो गया, हरि हो गया, वासुदेव हो गया, कृष्ण हो गया, दामोदर हो गया, नारायण हो गया। इस तरह से इनका आंसर हो गया। अब आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। संसार मोह क्रीदिश भक्ति। संसार का मोह किस प्रकार का होता है। तो संसार मोह भयंकर भक्ति। संसार का मोह जो होता है भयंकर होता है। मोह का परिणाम हमेशा भयंकर होता है, आप लोग को पता ही है। 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है हास्य का परिभाषा। हंसी का क्या परिभाषा। इसका आंसर हो गया येन वार्तालापेन जना हसंती सा वार्ता एव हासम। व्यक्ति अगर बात करने के दौरान, अगर 2 व्यक्ति या उससे ज्यादा व्यक्तियों के समूह में बात करने के दौरान जो हंसी निकलती है वही क्या कहलाता है, हंसी का परिभाषा कहलाता है। जयदेव
का आसीत्। भीविया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयदेव कौन थे? तो जयदेव गीत गोविंदस्य रचयिता आसीत्। जयदेव गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता थे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो जयदेव थे। 14 नंबर, यश सुस्थिरम सौंदर्यवा। यश सुस्थिर यानी यश जो होता है या सौंदर्य सुंदरता जो होता है स्थिर होता है। आंसर कहा जा रहा है यश सुस्थिरम सौंदर्य न। यश और जो सुंदरता जो होता है स्थिर नहीं होता है। यह बात सही है कि सौंदर्यता है, गोरापन जो है, किसी का रूप है, ये सब है स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब आज कोई व्यक्ति गोरा है, बुजुर्ग हो जाएगा, उसका रंग धीमा पड़ जाएगा जो है, यानी शरीर स्थिर नहीं है, यह ढलते जाए, इस तरह से कहने का मतलब। तो सौंदर्य किसी का रूप स्थिर नहीं रह सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 14 नंबर हो गया। 15 नंबर, सीता गुहायम केशाम प्रतिमा प्रतिष्ठापिता। सीता के गुफा में किनकी प्रतिमा स्थापित किया गया है? तो सीता गुहायम सीता राम लक्ष्मणा नाम प्रतिमा प्रतिष्ठापिता। सीता की गुफा में सीता राम और लक्ष्मण की प्रतिमा प्रतिस्थापित है। ये भी क्वेश्चन पूछे, सीता की गुफा में किनकी प्रतिमा? तो सीता की, राम की, लक्ष्मण की, इनमें सभी तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। 16 नंबर, के व्याघ्रम मारितवंत। बाघ को कौन मारा था? तो ग्रामीण जनाब व्याघ्रम मारितवंत। बाघ को कौन मार दिया गया था? ग्रामीण लोगों ने मिलकर क्या किया था? मार दिया गया था। यह इंपोर्टेंट गेसिंग मेरे द्वारा किया गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये नहीं कि चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर बाय चैप्टर जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये गेसिंग मेरे द्वारा इंपोर्टेंट लगा कि चल ये बना देते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इंपोर्टेंट गेसिंग क्वेश्चन बना दिया गया। जब चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा तो आप पढ़ सकते हैं कहानी इसका क्या है। ग्रामीण लोगों ने बाघ को मिलकर क्या किया? मार दिया। नरस्य को धर्म, मनुष्य का धर्म क्या होता है? तो नरस्य मित्र धर्म। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य का जो धर्म है वो मित्रता है। आगे क्या कहा जा रहा है? 1893 वर्षे विश्व धर्म सम्मेलन कुत्र अभवत। 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो 1893 वर्षे विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका देश से हुआ। 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केसाम संग करनी है, किसकी संगति करनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाए सज्जना नाम संग करनी। सज्जन व्यक्ति की संगति करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया सज्जना नाम संगति सत्य संगति आगच्छन्ति। सज्जन व्यक्ति की अगर संगति करेंगे तो ही वही सत्संगति कहलाएगा और अच्छा बुद्धि विचार आएगा। तो सज्जनों की हमेशा संगति करनी चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनोज गर्व खबर क यानी मनोज गर्व खबर क किसे कहा गया था? भगवत शुकेश्वर यानी भगवान शंकर को कहा गया। किसे कहा गया है? भगवान शंकर को। आगे कहा जाए वनिका कृदिशा आसित। वनिया कैसा था? 21 नंबर क्वेश्चन था। वनिका कृपना लुब्धका च आसित। वनिया जो था कंजूस था, लोभी था। क्या था? कंजूस था, लोभी था। इस तरह से महाभारते कस्मिन क्षेत्रे अभवत। 22 नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाए महाभारतम कुरुक्षेत्रे अभवत। महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 नंबर, देश गौरवकारिणी भाषा का अस्तित्व। 23 नंबर क्वेश्चन कहने का अर्थ हो गया, मतलब हो गया देश के गौरवकारिणी भाषा कौन है, क्या है? कि देश का गौरवकारिणी भाषा संस्कृत अस्ति। देश के गौरवकारिणी जो भाषा है वो क्या है? संस्कृत भाषा है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? भारत मातु पाद प्रक्षालनम कह करोति। भारत माँ के जो चरणों का स्पर्श करने वाला चाहिए ये सब कौन करते हैं? इस तरह से तो भारत मातु पाद प्रक्षालनम हिंद महासागरम करोति। हिंद महासागर करते हैं। कह चोरा चोरा इति आक्रोशम कृतवा। कौन? चोर चोर ऐसा आक्रोश करके चिल्लाए तो दुर्गादास चोर चोर करके चिल्लाए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चोर चोर कौन चिल्लाए? तो दुर्गादास। विविया इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नरस आभूषणम किम अस्ति। मनुष्य का जो आभूषण क्या है? आभूषण मतलब जानते हैं ना, गहना गुड़िया ये सब जो होता है, तो मनुष्य का आभूषण क्या है? तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है नरस आभूषणम सत्यवाणी अस्ति। मनुष्य का जो आभूषण है सत्यवाणी है। अगर आप सच्चे वाणी बोलिएगा, सत्य बोलिएगा, सत्य के राह पर चलिएगा, वही सबसे बड़ा क्या है? आभूषण है। क्योंकि कहा जाता है सत्यन पांथा विदितो देवयान जेन आक्रमंती ऋषि ही आपते काम। सत्य के द्वारा क्या है? देवताओं का मार्ग सुसज्जित है। सत्य में वे जाते, सत्य की ही जो जीत होती है, ये भी कहा जाता है सत्य में वे जाते या सत्यन पांथा विदितो देवयान। सत्य के द्वारा देवताओं का मार्ग सुसज्जित है।
तो इसीलिए हमें सत्यवाणी का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। आगे कहा जा रहा है नरस्य को शत्रु, मनुष्य का शत्रु कौन है सबसे बड़ा, तो नरस्य शत्रु अवगुण, मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु है अवगुण है, उसके अंदर का जो अवगुण है वो मनुष्य का शत्रु है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्रुवोपाख्यानम का शिक्षा ददाति। 28 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए, ध्रुवोपाख्यानम पाठ का से क्या शिक्षा मिलता है, तो ध्रुवोपाख्यानम शिक्षा ददाति यत् मनुष्य दृढ़ संकल्पे न सर्व प्राप्नोति, यानी ध्रुवोपाख्यानम से हमें यह शिक्षा मिलता है कि मनुष्य जो है दृढ़ संकल्प से क्या मतलब कि एक जब संकल्प कर लेगा तो सब कुछ क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। यानी अपने अंदर एक लक्ष्य को ठान लेगा, ये सब कर लेगा तो क्या हो जाएगा, मनुष्य सब कुछ को प्राप्त कर सकता है। उत्साह होगा, जुनून होगा, निराश जीवन में नहीं होगा। असफलता तो हमेशा जीवन में मिलती ही रहती है, और कहा भी जाता है असफलता सफलता की जननी होती है, असफलता ही सफलता की जननी है। इसलिए हमें निराश कभी भी नहीं होनी चाहिए जब असफलता मिले तो, और उत्साह से हमें सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, उत्साह को कभी खोने मत देना। तो ध्रुवोपाख्यानम यह हमें शिक्षा देती है। उनतीस नंबर कहा जा रहा है सुरुचि पुत्र काशित, सुनीते पुत्र काशित। सुरुचि का पुत्र कौन था, तो सुरुचि पुत्र उत्तम आशित। सुरुचि का पुत्र जो उत्तम था और सुनीति का पुत्र जो था ध्रुव था। ठीक है, क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है हरि मंदिर कस्य जन्मभूमि अस्ति। आंसर हो जाए हरि मंदिर गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम अस्ति। हरि मंदिर जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। हरि मंदिर जो है गुरु गोविंद सिंह का क्या है, जन्म स्थान है। 31 नंबर का रहा इंद्र त्रिदिशा देवास्ति। इंद्र किस प्रकार का देवता है, इंद्र कुटिल देवास्ति। इंद्र कुटिल देवता है, देव है। होलिकोत्सव कदा भवति, होली महोत्सव कब होता है, तो कहा जा रहा है होलिकोत्सव चैत मासस्य प्रतिपादयाम तिथौ भवति। होली जो उत्सव है चैत माह में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। आगे कहा जा रहा है 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब कुछ इंपोर्टेंट था उसको मेरे द्वारा लिखा गया। विधान चंद्र राय कौन थे, तो विधान चंद्र राय इसका आंसर हो जाए श्रेष्ठ राजनीतिक चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। याद देखिए विधान चंद्र राय कौन थे, तो विधान चंद्र राय श्रेष्ठ राजनीतिक चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे, देवव्रत कौन था तथा उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी, क्या प्रतिज्ञा की, पीछे यह क्वेश्चन था, इसका आंसर यहाँ अवेलेबल हो ही है। देखिए देवव्रत महाराजा शांतनु का जेठस पुत्र था। देवव्रत महाराजा शांतनु का क्या था, बड़ा पुत्र था। देवव्रत को मालूम हुआ कि उनके पिता शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, परंतु सत्यवती के पिता इस शर्त पर विवाह करने के लिए तैयार हो रहे थे कि शांतनु के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बने। शांतनु के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बने। सत्यवती के पिता को शर्त को स्वीकार करने के बाद देवव्रत ने प्रतिज्ञा किया कि मैं राज्य अधिकारी नहीं बनूंगा, बल्कि आजीवन अविवाहित रहूंगा एवं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। असाधारण प्रतिज्ञा होने के कारण देवव्रत की प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है तथा देवव्रत को भीष्म पितामह भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा देवव्रत को क्या कहा जाता है, भीष्म पितामह। देवव्रत के अन्य नाम भी जाने थे भीष्म। असाधारण प्रतिज्ञा होने के कारण देवव्रत की प्रतिज्ञा को क्या कहा जाता है, भीष्म प्रतिज्ञा। देखिए क्या कारण है, इसको अच्छी तरह से समझाया जा रहा है। देखिए देवव्रत महाराजा शांतनु का क्या था, जेठस बड़ा पुत्र था। देवव्रत को मालूम हुआ जब उनके पिता एक बार कहानी, जब उनके पिता वन में जा रहे थे और वन में क्या था, धीवर राज की पुत्री, धीवर राज्य की पुत्री सत्यवती पुत्री खूब बहुत ही सुंदर थी और बाल में गजरा उजरा लगाकर नदी में स्नान कर रही थी। तो उसका गमक जो है क्या है, महाराजा शांतनु को आया और वह गया देखा तो उसका मन क्या हो गया, उत्सुक हो गया, उत्साहित हो गया कि मैं उससे क्यों न विवाह करूं। तो सत्यवती के पिता धीवर राज के पास गया महाराजा शांतनु और उनसे सत्यवती का हाथ मांगा। तो धीवर राज जो सत्यवती के पिता थे उन्होंने कहा कि आपका तो पहले से एक पुत्र है जो क्या है, शांतनु है, सत्य क्या है, देवव्रत है। आपका पहले से एक जो पुत्र है क्या है, देवव्रत है।
देवव्रत उस रियल में बहुत ही आज्ञाकारी था, वो अपने पिता को सेवा हुआ ये सब करता था। तो आप अगर हमारी पुत्री सत्यवती से विवाह कर लीजिएगा तो क्या फायदा होगा, मतलब कि आपके बाद जो है या राज्य अधिकारी जो है आपका बड़ा पुत्र पहले वाला जो है देवव्रत है वही बनेगा, तो हमारी जो पुत्री सत्यवती का जो संतान होगा तो वो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि राज्य अधिकारी बड़ा भाई ही बनता है। कौन बनता है? बड़ा भाई ही राज्य का अधिकारी बनता है। तो आपका तो पहले से एक पुत्र है जो संत देवव्रत है, और हमारे पुत्र से पुत्री सत्यवती से विवाह कर लीजिएगा तो उससे जो संतान होगा वो तो कभी राज्य अधिकारी बन ही नहीं सकता है, राज्य का मालिक बन ही नहीं सकता है। तो हम क्यों अपनी पुत्री का विवाह आपसे करें? अगर आप ऐसा शर्त रखें कि राज्य अधिकारी आपका बड़ा पुत्र जो पहले वाला है देवव्रत वह नहीं बनेगा, जो मेरी पुत्री सत्यवती उससे जो संतान होगा वही राज्य अधिकारी बनेगा, तब मैं विवाह करूंगा। तो ऐसा सोचकर क्या हो गया, चिंतित होकर महाराजा शांतनु निराश होकर लौट गए, क्योंकि ये सोच रहे थे मेरा आज्ञाकारी पुत्र देवव्रत के साथ हम अपने फायदा के लिए अपने पुत्र का गला नहीं घोट सकते हैं, मेरे आज्ञाकारी पुत्र जो है देवव्रत के साथ इंसाफ नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि हमारा जो बड़ा पुत्र है, बड़ा पुत्र के होते हुए भी जो दूसरा विवाह करने जा रहे हैं सत्यवती से, उसका जो संतान राज्य का अधिकारी बनेगा तो लोग क्या कहेंगे इस तरह की बात, या हमारे बड़े पुत्र जो इतना आज्ञाकारी है ये सब है, हमारा मान सम्मान करता है, तो उसके साथ इंसाफ नहीं होगा, यानी कहने का मतलब धोखा होगा। तो ये चिंतित हो गए, तो और बहुत दिनों से चिंतित थे, तो क्या किए, देवव्रत जो थे देखे कि हमारे पिता बहुत दिन से चिंतित है, और उनके पिता जो शांतनु थे वो किसी को इस बात को भनक भी नहीं दिया, उसका जो मंत्री कुछ था उसी को यह बात बताया था, बाकी किसी को अपने पुत्र को भी नहीं बताता था। और उसका बेटा जो देवव्रत बहुत ही चिंतित था, तो वो जानने के लिए उत्सुक हुआ, तो वो अपने पिता से पूछा, पिताजी क्या बात है जो आप इस निराश है, इस तरह की बात नहीं बताया। तो वो क्या किया, हाथ डाट के जो है अंत में मंत्री के पास गया, तो मंत्री से बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद बताया, मंत्री बोले बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद, तो उस मंत्री ने क्या किया, उसे बताया देवव्रत को कि इस दुखी होने के कारण तुम्हारे पिताजी के दुखी होने के कारण जो है तुम ही हो। तो जैसे ही इस बात को सुना देवव्रत ने तो मतलब अचिंतित रह गया कि जिस अगर किसी के पिता के दुख का कारण उसका बेटा है, पुत्र है, तो धिक्कार है ऐसे पुत्र को, और हमारे कारण अगर पिता दुखी हैं तो आप बताएं क्या कारण है ऐसा बात। तो उन्होंने ये सारे घटना को बात को बताया। जैसे ही बताया तो देवव्रत ने क्या किया, सत्यवती के पिता धीवाराज के पास पहुंच गया और धीवाराज को कहा कि मैं राज्य का अधिकारी नहीं बनूंगा, सत्यवती का जो पुत्र होगा, यानी आपकी पुत्री का जो पुत्र होगा वही राज्य का अधिकारी बनेगा, मैं राज्य अधिकारी नहीं बनूंगा। तो सत्यवती के पिता जो धीवाराज थे बोले कि ऐसा तुम न कह रहे हो, अगर तुम्हारा शादी होगा, तुम्हारा जो पुत्र होगा वो तो बाद में विवाद खड़ा करेगा कि हमारे पिता जो बड़ थे वो राज्य का अधिकारी नहीं बने, फिर दूसरा राज्य का अधिकारी सत्यवती का पुत्री कैसे बन गया। इस तरह के बहुत बात हुआ। तो देवव्रत तो चाहता था कि कैसे भी पिता को संतुष्ट करे और सत्यवती का विवाह उससे करा दे। तो देवव्रत ने क्या किया, धीवाराज को यानी सत्यवती के पिता को कहा कि मैं जीवन में कभी विवाह ही नहीं करूंगा, मैं जीवन में कभी भी विवाह नहीं करूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, यानी मैं विवाह ही नहीं करूंगा, आजीवनम यानी पूरे जीवन अविवाहित रहूंगा। जब ऐसा कर दिया तो धीवाराज को संतुष्ट हो गया कि चलो जीवन में विवाह ही नहीं करेगा तो इसका पुत्र उत्तर होगा ही नहीं जो विवाह करेगा। तब जाकर क्या किया, सत्यवती अपनी पुत्री का विवाह महाराजा शांतनु से कर दिया। और यही सब बात है जिससे उनके पिता प्रसन्न भी हो गए। यही कहा गया है यहाँ पे देवव्रत कौन था तथा उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद कौन थे। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। विवेकानंद जी बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इन्होंने 1893 में अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। विवेकानंद जी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इन्होंने अपने गुरु परमहंस के नाम पर रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किए थे।
यहाँ क्वेश्चन है सत्यवती के पिता का नाम क्या था? धिवादा था, मेरे द्वारा बताया गया ही था। यह पीसम द्रुत पाठाय संस्कृत क्लास 10 का पतला वाला बुक का है। और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।